Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel English Notes. Today we are going to explain a strange wrestling match. इस लेसन में क्या है फ्रेंड्स कि एक जो बोस्टफुल रेसलर होता है जो बहुत ज़्यादा डिंगे हाँकता है अपने बारे में, और वो बताता है कि अगर कोई भूत मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे भी लड़ लूँगा और उसे भी हरा दूँगा। तो उस भूत से वास्तव में उसका एक सामना हो जाता है भूत से। तो किस तरह से वो ट्रीट करता है भूत के साथ, चलो देखते हैं, इस लेसन में पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है लेसन का। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल। यानी कि सभी लोग ये जानते थे, ये सोचते थे, विश्वास करते थे कि विजय सिंह जो है वो एक फेमस रेसलर है और ये अनबीटेबल है, इसको हराया नहीं जा सकता है। तो विजय सिंह वॉज ए बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। और विजय सिंह जो है वो बोस्टफुल था, यानी कि डिंगे हाँकने वाला था, बढ़ चढ़कर बातें बनाता था वो। तो वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट ए घोस्ट। एक बार उसने ऐसा बोल दिया कि मैं एक घोस्ट से लड़ लूँगा, ठीक है। तो उसने अपने ऊपर ही ले लिया कि मैं घोस्ट से लड़ सकता हूँ, भूत से लड़ सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। तो देयर वॉज वंस ए रेसलर, क्योंकि देयर वॉज वंस ए रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। विजय सिंह नाम का एक रेसलर था, पहलवान था। अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। एक वो लंबा आदमी था, ठीक है, और मतलब तगड़ा आदमी था, एक तरह से कह सकते हैं, मस्कुलर मैन था। तो मैसिव शोल्डर्स यानी कि उसके बड़े बड़े शोल्डर्स थे, कंधे थे, एंड मस्कुलर आर्म्स थी, उसकी बाहें भी मजबूत थी, मसल्स वाली बाहें थी। ही टोवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जेंट, ठीक है, वो एक दूसरे के सामने वो जेंट की तरह से लगता था, यानी कि बड़ा विशालकाय शरीर वाला था विजय सिंह। पीपल सैड वॉज ए बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। अब लोग ये कहते थे कि वो एक जन्म से ही एक रेसलर था और वो किसी भी संसार के रेसलर को, यानी कि पहलवान को हरा सकता था। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस। ये पहलवान तो था लेकिन इसकी एक कमी भी थी, ठीक है, जो कभी कभी ये ऑकवर्ड सिचुएशंस उसके लिए पैदा कर देती थी। ऑकवर्ड का मतलब अजीब सी सिचुएशन उसके लिए पैदा कर देती थी। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, वह जो है डींग हाँकने का शौकीन था, यानी कि डींग हाँकता था, यानी कि फालतू की बातें भी कर जाता था। बोस्टिंग का मतलब होता है कि डींग हाँकना, यानी कि फालतू की बातें करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक दिन कुछ युवा लोग बैठे हुए थे और वह उनके बीच में मार्केट में बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई सारे दूध के गिलास पीने के बाद, ही ही सडनली प्रोक्लेम्ड, अचानक से उसने घोषणा कर दी। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, अनाउंस करना। प्रोक्लेम का मतलब अनाउंस करना भी होता है। तो घोषणा कर दी, वाई आर पीपल आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता हूँ। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, और मेरी इच्छा है कि मैं किसी स्टाउट से, यानी कि तगड़े से घोस्ट से मिलूँ, भूत से मिलूँ। आई टीच हिम अ लेसन, और मैं उसे एक लेसन पढ़ाऊँ, पाठ पढ़ाऊँ। तो देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लाउज एज वेल एज एप्रीहेंशंस अमंग द यंग मैन। तो लोगों के बीच में चर्चाएं होने लगी, ठीक है, और इस तरह से अफवाह भी उड़ने लगी। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, और अगर तुम जो है हॉन्टेड डेजर्ट में अकेले जाते हो रात में, तो वन ऑफ दैम सैड, उन्हीं में से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, को तुम्हें निश्चित रूप से घोस्ट मिल जाएगा। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर वो वहाँ पे जाता है रेगिस्तान में, और तो वहाँ पे उसे भूत मिल जाएगा डेजर्ट में अगर जाता है तो, और उससे वो लड़ सकता है और अपनी जो बहादुरी है उसे प्रूव कर सकता है।
तो इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, अगर हॉन्टेड डेजर्ट में जहाँ पर भूत आते जाते रहते हैं वहाँ पर जाते हो, तो वन ऑफ देम सैड, उनमें से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, यानी कि तुम एक भूत से मिल सकते हो, दे रोम देयर फ्रीली, वो वहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज श्रिक्स एंड मॉन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, वहाँ पर पूरी जगह पर, यानी कि उस जगह पर अजीब सी, श्रिक्स का मतलब होता है आवाज़ें, यानी कि चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, मॉन्स कराने की आवाज़ें आती रहती हैं, तो वहाँ पर सुनी जा सकती हैं। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वहाँ पर जो यात्री हैं, ये जो वहाँ से गुजरते हैं, उनको लूट लिया गया है और मार दिया गया है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वास्तव में वहाँ पर जाना चाहते हो? तो विजय सिंग्स माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू, यानी कि विजय सिंह का जो मजबूत हार्ट था, जिससे वो दावा कर रहा था कि मैं घोस्ट को भी हरा सकता हूँ, तो वो भी घबराने लगा। मिस्ड अ बीट और टू, इसका मतलब यह कि वो भी घबरा गया, डर गया। तो वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, उसने बोस्ट क्यों किया, उसने डींग क्यों हाँकी, उसने फालतू की बात क्यों की? यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, हाँ मैंने सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में। ही सैड, उसने कहा, नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली होता है फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कोई बिना फिक्र के, चिंता के, तो नॉन चैलेंटली, बेफिक्री से उसने बात की। तो आई थिंक इट्स जस्ट आ फेयरी टेल, मुझे लगता है कि ये बस कहानी है, किसी ने कहानी बनाई हुई है। फेयरी टेल का मतलब होता है कहानी बनाना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई भूत वूत है, ये सब लोगों ने कहानी बना रखी है। ओ नो सैड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, उसके एक प्रशंसक ने कहा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज द 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, ये जगह जो है जैसलमेर से लगभग 10 माइल्स दूर है वेस्ट में, ठीक है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक, और जो वहाँ पे लैंडमार्क है, यानी कि उसकी पहचान क्या है, वहाँ पर एक क्रूप सी एक चट्टान खड़ी हुई है काले रंग की। लुक्स लाइक द हेड ऑफ आ कैमल, जो एक कैमल के सिर की तरह से दिखाई देती है, ऊँट के सिर की तरह से दिखाई देती है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग, यानी कि उसके परे, उससे आगे कुछ नहीं है, बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल रेत ही रेत है चारों तरफ, ठीक है, और जंगल जंगल पड़ा हुआ है एक तरह से, वाइल्डनेस है, और वास्तव में वहाँ पर भूत है, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड ए गोस्ट, ये दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट है ये। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज, लगभग सारा का सारा गांव उस दिन उसे फेयरवेल कहने पर जो है आमादा हो गया, यानी कि तुल गया। वो चाहता था पूरा गांव कि वो जाए, ठीक है, वहाँ पर जाए और भूत से लड़े। तो विजय सिंह को विदाई देने के लिए तैयार हो गया, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई देना। हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गया, रवाना होने के लिए तैयार हो गया। सेट आउट का मतलब होता है तैयार होना, रवाना होना, या चल पड़ना है, निकल जाना। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स, ठीक उसी समय एक बूढ़ी औरत आई और उसने, उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था और उसके हाथ में उसने रख दिया, उसके हाथ में ठूंस दिया कि पकड़ो इसे जरा। एंड विजय सिंह स्टार्टल्ड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और विजय सिंह भी चल पड़ा, सूरज की लालिमा थी उस समय डेजर्ट में, ठीक है, डेजर्ट की तरफ वो चल निकला, यानी कि वो भी तैयार हो गया जाने के लिए। क्या करता, जब उसने डींग हाँक दी थी तो उसे संभालना भी तो था जो उसने हाँका था। एज ही वॉकड द नाइट डिपेंड, और जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो नाइट जो है वो डिपेंड हो गई, यानी कि और अंधेरी होती चली गई। डिपेंड का मतलब गहरी, रात गहरी हो गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, राजस्थान के आकाश में
जो तारे थे वो चमक रहे थे फ्रेंड्स, और सूरज और चंदा भी जो है चमक रहा था, चांद भी जो चमक रहा था। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, ये भी अभी कुछ उसका जो डेस्टिनेशन था, जहाँ उसे पहुँचना था, जहाँ उसे आइडिया लगा था कि भूत वहाँ पर है, वो अभी भी कुछ दूरी पर उससे था। तो विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वीमेन अ पैकेट, वीमेंस पैकेट, जो बूढ़ी औरत ने एक पैकेट दिया था, उसने उसकी याद आई। ही ओपनड इट, उसने इसे खोला, एंड फाउंड नथिंग, उसमें उसे कुछ नहीं मिला, बट अ लंप ऑफ साल्ट, उसमें केवल एक साल्ट यानी कि नमक का एक मुट्ठी थी, एंड एन एग, और उसमें एक अंडा था। द ओल्ड वेमेन वॉज वेल नाउन फॉर हर एक्सेंट्रिटीज, यानी कि जो बूढ़ी औरत है वो प्रचलित थी इसके लिए, अपने जो ये टोना टोटका करता है आदमी उसके लिए प्रचलित थी, यानी कि वो समझदार औरत थी, उसने कुछ समझ करके उसको ये दिया था। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही वो हॉन्टेड डेजर्ट में उसने प्रवेश किया, ठीक है, पैर रखा, स्टेप्ड का मतलब पैर रखा, ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम इस डेजर्ट में खो जाओगे। कम दिस वे, इस दिशा में आओ, इस तरफ आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा फ्रेंड नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट आ घोस्ट, मतलब तुरंत ही वो समझ गया विजय सिंह कि ये नटवर नहीं है, ये कोई भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, और मतलब अपनी आवाज़ को एक मजबूती से बहादुरी से दिखाते हुए उसने दोबारा से आवाज़ लगाई, वेयर आर यू माई डियर नटवर, कहाँ हो तुम प्यारे नटवर। इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, ये अंधेरा है यहाँ पर, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कम हेयर एंड शो मी द वे, आओ मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी, जैसे कि दूसरे जो रेसलर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, वो विजय सिंह भी उसका साइज़ देखना चाहता था कि मेरा शत्रु जो है वो कितना तगड़ा है, अंदाज़ा लगाना चाहता था, इसलिए वो उसको बुला रहा था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, ठीक है, जल्दी ही जो घोस्ट था वो उसकी साइड में आ गया और दिखने लगा। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, विजय सिंह ने उसकी चेहरे की तरफ झांक करके देखा, पियर्ड का मतलब होता है झांक कर देखना। यू आर जस्ट अ प्लेन, तुम तो बिल्कुल प्लेन हो, लाइंग घोस्ट, तुम झूठ बोल रहे हो घोस्ट। एनी वे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, फिर भी मैं जो है पूरी रात नहीं चल सकता हूँ। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे जो है मेरी मिलने की इच्छा थी। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा होना, डिज़ायर होना, ठीक है। वैन वी लॉन्ग फॉर समथिंग तो वी आर डिज़ायर्ड फॉर समथिंग, तो लॉन्गिंग का मतलब हो गया यहाँ पे इच्छा होना। नॉट यूज टू इंसल्ट्स द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, क्योंकि जो घोस्ट होते हैं वो आदी नहीं होते हैं अपनी इंसल्ट के, उनकी कोई इंसल्ट करता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया। अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड होना। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, जनरली क्या होता था कि लोग जब उससे मिलते थे तो वो वापस हो जाते थे, ठीक है, वापस दौड़ने लगते थे डर के मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था विजय सिंह के साथ। विजय सिंह ने उसे ही चौंका दिया था। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, देन दे ऑफन फेंटेड, वो क्या होते थे, मूर्छित हो जाते थे। फेंटेड का मतलब मूर्छित होना, बेहोश हो जाना। बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट आ घोस्ट, लेकिन यहाँ पर तो ये अनफीलिंग प्राणी था, ठीक है, यानी कि ये तो फील ही नहीं, महसूस ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पर कोई भूत है, और ऊपर से क्लेम कर रहा था कि मैं भूत से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, भूत से मिलने की इच्छा भी वो कर रहा था। तो इट डिडंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। तो रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग्ड टू मीट मी द घोस्ट सैड, भूत ने कहा वास्तव में मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे। तो दैट प्रूव्स सैड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस, ये सिद्ध हो गया है, विजय सिंह ने कहा एक बोर्ड वॉइस, जैसे कि परेशान सा हो जाता है,
ठीक है। तो दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट, कि तुम एक स्टूपिड घोस्ट हो, मूर्ख घोस्ट हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स, यानी कि कम से कम जो भूत होता है वो आदमी के जो विचार होते हैं उसको पढ़ लेता है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि एक आदमी क्या सोच रहा है। हाउ एवर वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट, लेकिन फिर भी चलो एक बेकार का जो घोस्ट है वो ज़्यादा सही है घोस्ट ना होने की जगह पे। यानी कि वो कहना चाह रहा था कि तुम तो एक बेकार से घोस्ट हो और चलो तुमसे ही काम चला लेंगे। द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, वास्तव में सत्य यह है कि मैं आदमी से पहलवानी करते करते थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। भूत से लड़ना चाहता है भैया, बताओ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, अब घोस्ट जो है बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, स्पीचलेस था वो, बिल्कुल ऑकवर्ड सा खड़ा हुआ था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुल्ली इन द आई। मार्शलिंग हिज घोस्टली, मार्शलिंग का मतलब होता है अपनी जो घोस्टली विट्स होती हैं, अपनी जो भुतहा आदतें होती हैं, भुतहा एक्टिविटी होती हैं वो दिखाने के लिए, क्योंकि उसे मार्शलिंग थी, उसमें वो परफेक्ट था। ठीक है, मार्शलिंग का मतलब परफेक्ट होना होता है। तो उसने कोशिश की, मतलब घृणा से उसकी आंखों में देखने की, विजय सिंह की आंखों में देखने की। फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, और फ्रैंकली विजय सिंह ने कहा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि तुम मुझे ऐसा नहीं दिखाई देते हो कि तुम इतने ताकतवर हो, मजबूत हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सैड, जो अपीयरेंस जो होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं, छलावा होते हैं, विजय सिंह ने कहा। टेक योर आउन केस, तुम अपने उसमें आओ, रूप में आओ। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम नटवर क्लेम होना चाह रहे कि नटवर हूँ मैं, ठीक है। दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए गोस्ट, जबकि तुम एक हरामी गोस्ट हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, अगर तुम जानते हो, तुम ये समझ रहे हो कि मेरे अंदर ताकत कम है, ठीक है, तुमने अभी भी कहा है कि तुम इतने मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हो, तो चलो मुझे इसे सिद्ध करने दो, डेमोन्स्ट्रेट करने दो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करने दो, जब तुम मेरे सामने आओगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका स्टोरी का ये समाप्त हो चुका है। दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स से ये देख लेना, ये आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, विजय सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज ए पीस ऑफ रॉक, यानी कि विजय सिंह क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शन करता है कि जो उसके हाथ में था वो उसे क्रश करता है, और दो जो घोस्ट है वो सोचता है कि उसके हाथ में ये उसका चट्टान का टुकड़ा था जिसने इसे क्रश कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सॉल्ट होता है। तो दूसरे में फ्रेंड्स क्या आता है इसमें, द घोस्ट अवॉइडेड आर रेसलिंग bout with Vijay Singh but decided to conquer him through cheating। घोस्ट ने जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है विजय सिंह और उससे लड़ा नहीं जा सकता है, तो वो उसके साथ लड़ने का ख्याल जो है वो छोड़ देता है और वो उसे चीटिंग से कॉन्कर करने की कोशिश करता है, यानी कि जीतने की कोशिश करता है। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट, और वो इनवाइट करता है विजय सिंह को कि वो आज की रात उसका गेस्ट बन जाए, मेहमान बन जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस तरह से लेसन आगे बढ़ता है। तो विजय सिंह पिकड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, उसने विजय सिंह ने सैंड में से एक पीस ऑफ रॉक उठाया, यानी कि चट्टान का एक टुकड़ा उठाया। टेक दिस, लो इसे ले लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, उसने घोस्ट को कहा। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और उसको बहुत ज़्यादा दबा दिया, स्क्वीज कर दिया, निचोड़ दिया। इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूड, ये फ्लूड से भर गया। फ्लूड क्या है, यानी कि उसमें कोई जूस था उससे भर गया। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूड, यानी कि इसमें जूस है, जूस से भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, देखो अगर कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द
रॉक फर्स्ट विद वन हैंड, जब उसने उसको स्क्वीज करने की एक हाथ से कोशिश की, यानी कि उसको दबाने की एक हाथ से कोशिश की, देन विद द बोथ, फिर उसने दोनों हाथ से उसे दबाने की कोशिश की। विजय सिंह स्टेल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और विजय सिंह ने अपनी पॉकेट से वो एग निकाला जो उसे उस बुढ़िया ने दिया था, ओल्ड लेडी ने दिया था, और उस एग को निकाल करके उसने क्या किया, विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब विजय सिंह ने उसके हाथ से वो चट्टान का जो टुकड़ा था वो खी क्या कर लिया, उसने खींच लिया या फिर छीन लिया। स्नैचड का मतलब होता है छीन लेना। और उसने अपने दोनों हाथों के बीच में उसे रखा और उसे दबा दिया। स्क्वीज का मतलब होता है दबा देना। एट वंस द येलो योक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, एकदम से उसकी उंगलियों के से जो है येलो रंग का जो पदार्थ था वो बाहर निकलने लगा। जो येलो रंग का योक था, यानी कि अंडे का जो पार्ट होता है योक, वो बाहर निकलने लगा, उसकी उंगलियों से टपकने लगा। एंड द क्रैकिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूशन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रस्ट, और जो अंडे के टूटने की आवाज़ थी उससे ऐसा भ्रम हुआ जैसे कि चट्टान टूट रही हो, पत्थर टूट रहे हों। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिस्ड, बहुत बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है भैया। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिस्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell। घोस्ट जो है आश्चर्यचकित हुआ, और इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसने ये भी नहीं देखा कि जो विजय सिंह है वो नीचे झुका हुआ है और अपने रेत से अपने हाथों को साफ कर रहा है, और जो टेल टेल शेल थे, यानी कि जो इस कहानी का सब सूत्रधार थे, जो वो क्या थे, अंडे के जो टुकड़े थे, उनको भी वो दबा रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने दूसरा रॉक का टुकड़ा लिया और फिर इसे भी घोस्ट को दिया। अब उसने क्या किया दूसरे टुकड़े का, ये भी देख लीजिए आप। रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, बिना एक शब्द कहे घोस्ट ने, भूत ने उसे ले लिया। फेल्ट इट, उसको महसूस किया। एंड पियर्ड एट इट, और उसको देखा ध्यान से। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट। विजय सिंह ने अपना जो साल्ट था पॉकेट में वो एक हाथ से निकाला। और फ्रेंड्स अब क्या करता है वो, साल्ट से कुछ चमत्कार दिखाने वाला है। ये भी आप देख लीजिए वो क्या क्या चमत्कार दिखाता है। दिस इज ओनली ए स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट, यह केवल एक स्टोन है, घोस्ट ने प्रोटेस्ट किया और कहा उसे। एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी, और जैसे तैसे करके अभी अंधेरा है, ऐसे देख नहीं सकते हैं। नेवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह ने टिप्पणी की, विजय सिंह ने कहा कि हमने कोई ऐसा भूत नहीं देखा है जो अंधेरे में ना देख सके, यानी कि भूत तो देख सकते हैं, भूत तो पावरफुल होते हैं। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड एंड कंटेन सॉल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट, जो तुम्हारे हाथ में चट्टान है इसमें क्या है, इसमें सॉल्ट है। चतुर था विजय सिंह, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है उसके साथ, घोस्ट के साथ, और घोस्ट को ही छल रहा है, वो उसको कपट से हरा रहा है। ठीक है, क्रम्बल इट एंड सी, और इसको क्रम्बल का मतलब इसे भी टुकड़े टुकड़े करो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन, दोबारा से उसने उसको तोड़ने की कोशिश की। क्रश का मतलब होता है तोड़ना, रगड़ने की कोशिश की, पीसने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी स्टोन को तोड़ना। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने इस स्टोन को विजय सिंह को दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स, अब घोस्ट को अपनी जो घोस्टली पावर थी, जो भूतहा शक्तियाँ थी, उनके ऊपर उसने जो है डाउट करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब मैं, मेरे अंदर वो पावर नहीं रही है, वो शक्तियाँ नहीं रही है कि जब मैं किसी को हरा सकता हूँ। आई कैन सी दैट यू आर गोइंग नॉट गोइंग टू बी अ
worthy opponent. What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? So saying, I can see that you are not going to be a worthy opponent. मुझे लगता है कि तुम इतने ज़्यादा योग्य शत्रु नहीं हो, योग्य विरोधी नहीं हो। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, यानी कि जो साथ में लड़ने वाला होता है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग? ऐसे जो कमज़ोर आदमी है उससे लड़ने में क्या मज़ा आता है। होम आई कैन फ्लोर इन ए मिनट, जिसे मैं 1 मिनट में धूल चटा सकता हूँ। सो सेइंग, ऐसा कह करके विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ साल्ट। और विजय सिंह ने सामान्य रूप से क्या किया, जो उसके हाथ में सॉल्ट था उसी को क्रम्बल कर दिया। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और अंधेरे में उस स्टोन को नीचे गिरा दिया। देखो कितना चतुर था वो, अंधेरे में उसको गिरा दिया। भूत को वो दिखाई नहीं दिया, केवल उसे साल्ट नजर आया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। और उसने हाथ को आगे किया और घोस्ट को कहा कि चलो अब इसे चख के दिखाओ। ठीक है, ये जो पाउडर्ड स्टोन है इसे चख करके दिखाओ। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। अब वो चकित हो गया कि इस पहलवान के अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, असाधारण शक्तियों का मालिक है ये तो। मेस्मराइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, जैसे कुछ मंत्रमुग्ध हो जाना जिसे बोलते हैं। द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, घोस्ट ने ऐसा ही किया जैसे उसे कहा गया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, अब उसे खतरे का एहसास हुआ। अब उसे खतरा होने लगा था क्योंकि वो तो उससे ताकतवर लग रहा था। दिस मैन कुड ईजली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। यह आदमी तो उसे बिल्कुल गायब कर सकता है अगर मैं इससे पहलवानी करता हूँ या लड़ता हूँ इस अंधेरे में, तो पहलवानी में मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ। बट परहैप्स, लेकिन शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन शायद उस पर कोई और ट्रिक काम कर जाए। यानी कि अब उसे छल से जीतना चाहता था। कौन? भूत। भूत जो है वो छल से जीतना चाहता था विजय सिंह को, क्योंकि उसने भूत को लगा था कि विजय सिंह के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। एज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर, द घोस्ट सैड, फ्रेंड्स विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। उसने कहा कि फ्रेंड्स जो है, उसने उसे फ्रेंड मान लिया अब। ठीक है, उसे लगा कि अब जो है कुछ खतरा है। ठीक है, इस खतरे को भांप करके उसने कहा कि चलो भैया अब हम तो जो है फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, और मेरा बड़ा सम्मान है जो है, आप जैसे आदमी से मिल करके मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। आई एडमिट टू बीइंग, यानी कि मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मैं अपनी हार को स्वीकार कर लेता हूँ। टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड का मतलब है हारना। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन आज की रात तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में रहो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो। ठीक है। नाउ थोरोली इलेटेड, विजय सिंह रिप्लाइड, अब वो पूर्ण रूप से इलेटेड हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, और उसने उत्तर दिया, मतलब एक तरह से उसे भी गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने भूत को तो धूल चटाई दी है भैया। ठीक है, अब भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो डर गया है, उसे समझ में आ गया था। तो विजय सिंह रिप्लाइड, विजय सिंह ने उत्तर दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। मैं आपके जो मेहमान नवाजी है उसको मना नहीं कर सकता हूँ, हॉस्पिटैलिटी होते हैं मेहमान नवाजी। बट टुमारो यू विल गो विद मी, लेकिन कल तुम मेरे साथ चलोगे कैदी बन करके। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं अपने लोगों को इस ट्रॉफी को दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रॉफी है, ये जो घोस्ट है ये मेरे साथ आया है, यही मेरी जीत की ट्रॉफी है। द घोस्ट बॉड इन एग्रीमेंट, घोस्ट जो है वो एग्री हो गया, भूत जो एग्री हो गया, उस बॉड का मतलब होता है झुकना, वो झुक गया कि हाँ चलो ठीक है मैं चलता हूँ। बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन चुपचाप ही उसने मन मन में उसने ये ठान लिया था कि मैं इसे धूल चटा दूंगा, मार दूंगा रात में ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और वो उसे गुफा में अपने घर में ले गया।
द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स, घोस्ट ने उसे ड्राई फ्रूट्स खिलाए। एंड ए लॉट ऑफ मिल्क, और बहुत सारा दूध दिया। एंड लेटर लेड हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और फिर उसे बिल्कुल शाही बिस्तर दिया जिससे कि जिस पे वो सो जाए। कंप्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर्स, और उस वह जो बिस्तर था उसमें बॉल्स्टर्स थे, यानी कि जो पिलोज होते हैं राउंड शेप के, वो पिलोज भी थे, और जो प्लेन पिलो होते हैं वो भी थे। तो बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह सोया नहीं, और वो उसके जो घोस्ट के जो खर्राटे थे, स्नोर्स का मतलब होता है खर्राटे, उनको सुन करके वो जागता रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट, और रात के बीच में ही, यानी कि मध्य रात्रि में, ठीक है, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बेड से स्लिप हो गया, यानी कि निकल गया, एक तरफ छिप गया। ही प्लेस्ड ए बोस्टर्स इन द सेंटर ऑफ द बेड, और उसने जो गोल वाला तकिया होता है वो बेड के बीच में रख दिया। थ्रोइंग ओवर इट ए, और उसने उसके ऊपर एक क्या रख फेंक दिया, चादर को फेंक दिया उसने। थ्रोइंग कवर कवरलेट, कवरलेट का मतलब होता है चादर, यानी कि उसने उसके ऊपर एक चादर डाल दी। टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक आदमी सो रहा है, यानी कि बिस्तर पे उसने बिस्तर से अपने आप हट गया, और उसके ऊपर उसने एक तकिया डाल करके उसके ऊपर चादर डाल दी, जिससे कि उसे लगे कि विजय सिंह यहीं पर सो रहा है। हैविंग डन दिस ही क्रचड वॉचफुल्ली इन ए डार्क कॉर्नर, और फिर एक डार्क कॉर्नर में छुप करके वो बैठ गया। क्रचड का मतलब दुबक करके बैठ गया। क्रचड का मतलब क्या होता है, दुबक के बैठ जाना। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डान, बिल्कुल जब सुबह का समय होता है, सुबह के समय से बिल्कुल पहले ही श्योर इनफ था। द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड, ठीक है, भूत जो है वो अब बेड के पास पहुंचा। आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, उसके हाथ में एक मोटी सी गदा थी, ठीक है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, जो उसने देखा था कि ये विजय सिंह का सिर है, और क्लब को उसने जोर से उसके सिर पर मार दिया। नॉट हियरिंग इवन ए ग्रोन, उसे एक मुश्किल से कराह भी नहीं सुनाई दी। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वह खुश हो गया कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। ठीक है, ग्रोन का मतलब होता है कराना, यानी कि उसके कराने की आवाज़ तक नहीं आई, फिर उसने समझ लिया कि इसका सिर फूट गया है, पिचक गया है, और ये मर गया है। हाउ एवर जस्ट टू मेक डबली श्योर, और दोबारा से श्योर होने के लिए, ही स्ट्रक द बॉल्स्टर्स 6 टाइम मोर, उसने 6 बार और उस बॉल्स्टर्स को मार दिया, यानी कि उस तकिए पे ही वो बजाता रहा, ठीक है, तकिए की उसने बैंड बजा दी विजय सिंह के बजाय। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अब वो अपने वर्क से बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। घोस्ट को लगने लगा था कि हाँ मैंने इसे मार दिया। ही रिटर्न टू हिज कच, अब वो अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और अपने सिर को ढकने के बाद वो फिर दोबारा से सोने के लिए लेट गया। मीन वाइल, इसी बीच में क्या हुआ, विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड, और इसी बीच में जो है वो विजय सिंह दोबारा से बेड के ऊपर आ गया, ठीक है, इनटू बेड। आफ्टर ए पॉज, कुछ देर रुकने के बाद, ही ग्रोन्ड, फिर वो कराहा, एज इफ इन डिस्गस्ट, जैसे कि उसे दुर्गंध सी आ रही हो, ठीक है, घृणा सी हो रही हो। थ्रू बैक हिज कवरलेट, उसने अपने जो चादर थी पीछे फेंक दिया। एंड सेट अप, और बैठ गया। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज bed clothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning। अब उस शोर शराबे से सुन करके जो घोस्ट था उसने देखा, वो अपनी चादर के नीचे से ही झांकने लगा, बेड क्लोथ्स के नीचे से, और उसने देखा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है, और अपनी बाहों को फैला रहा है अपने सिर से ऊपर और जमाई ले रहा है, ठीक है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, एक सेकंड के लिए तो क्या हुआ कि घोस्ट जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, और वो जैसे वहीं पे जम गया हो। रिजिड का मतलब होता है जम जाना, कठोर हो जाना। फ्रेंड घोस्ट, मित्र भूत। देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, तुम्हारी जिसमें है केव में इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं।
सैड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। शिकायत करते हुए विजय सिंह ने कहा, हेयर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप। यहाँ पर मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। आई हैव हैड इन ईयर्स, अब तक के सालों से मैंने ऐसी नींद नहीं ली थी। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट्स टू ट्रबल मी, और ये इंसेक्ट यहाँ पर मुझे कष्ट देने के लिए आया। यानी कि वो उसे दिखाना चाह रहा था कि जो उसने उसको मारा था तो वो केवल उसके लिए एक इंसेक्ट बाइट थी, यानी कि जैसे कि किसी कीड़े मकोड़े ने उसे काट लिया, उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं था। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स, मैंने 7 बार इसके पंखों को फड़फड़ाते हुए सुना। जो उसने उसको मारा था वो बता रहा था कि उसके जो कीड़ा था उसके पंखों को फड़फड़ाते हुए सुना। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, वास्तव में इसने मुझे काटा नहीं, बट इट्स मोस्ट एनोइंग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। द घोस्ट पैनिक्ड, अब घोस्ट को भी खतरा हो गया था। दोज 7 blows would have reduced any other man a pulp to pulp, अगर ऐसे 7 ब्लोज जो उसने मारे थे 7, जो उसने मारे थे 7 बार अपनी गदा से, तो वो किसी को भी गुदा में बदल सकते थे, पल्प में बदल देते वो उसको, यानी कि स्मैश कर देते बुरी तरह से। देयर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ऐसे जो फॉर्मिडेबल जो रेसलर है, मतलब इतने ताकतवर जो रेसलर है, ऐसे के पास में रहना कोई सेफ्टी नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा। एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ, और उसने जो अपने जो बुरी तरह से कमाया हुआ धन था उसे सबको छोड़ कर के पीछे वो अपनी गुफा से भाग गया। फ्लड का मतलब भाग जाना। इट टुक सेवरल कैमल्स, it took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired, कई सारे ऊँटों को बुलाया गया जिससे कि वो उसने जो धन कमाया था, प्रॉपर्टी कमाई थी विजय सिंह ने, वो उसको वहाँ से हटा दे, यानी कि ले जाए। ही रिटर्न मच ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स, इसमें से ज़्यादातर जो असली उसके मालिक थे प्रॉपर्टी के, धन संपत्ति के, उसको लौटा दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, और फिर वो उस बूढ़ी औरत के पास गया विशेष रूप से। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और उसने उसे बहुत ही कीमती गिफ्ट दिए थे, उनके लिए उसे धन्यवाद कहा। कौन से गिफ्ट थे? जैसे नींबू था, और भैया क्या था, एक वो सॉल्ट दिया था उसने, तो सॉल्ट भी बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट साबित हुआ उसके लिए। दोनों जो है, नींबू नहीं, एग 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 और वो जो सॉल्ट था, वो दोनों ही उसके लिए वैल्यूएबल गिफ्ट थे। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने उसकी जो पोती थी उसका हाथ मांग लिया कि उसके साथ मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है। देंस फोर्थ, उसके बाद विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, उसके बाद से ही जो विजय सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था, उसने कभी भी बोस्ट नहीं मारी, यानी कि डींग नहीं आ गई, फालतू की बातें नहीं की। इट इज़ सैड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, और ये भी कहा जाता है कि कभी भी दूसरे किसी ट्रैवल को वहाँ पर परेशानी नहीं हुई उस हॉन्टेड डेजर्ट में, क्योंकि वो एक ही भूत था जो वहाँ पर परेशान करता था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी यहाँ पर स्टोरी, और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आप जवाब दे सकते हो। एक बार मैं इसको रिपीट करके बता देता हूँ कि क्या इनका जवाब होना चाहिए। अब जैसे ये है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड विजय सिंह यूज़ द एग, हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ सॉल्ट, ये मैंने बता ही दिया है। एग को कैसे, पहले उसने जो सैंड थी उसमें से एक रॉक को निकाला, और रॉक को निकाल करके उसने उसको दिया, तो उसको एग को बीच में रख करके उसको स्मैश कर दिया, जिससे कि एग का जो योक था वो उसकी फिंगर से आने लगा, और उसने उसे दिखाया कि ये इसको मैंने इसे निचोड़ दिया है, निचोड़ करके इसमें से पानी निकाल दिया है। तो हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ सॉल्ट, उसने सॉल्ट को भी ऐसे यूज़ किया, एक रॉक ली और उसने कहा कि इस रॉक में सॉल्ट है और आप इसे स्क्वीज़ करें, क्रश करें। तो उसने जैसे इसे क्रश किया तो उसने वो सॉल्ट पहले ही हाथ में ले रखा था, उसने सॉल्ट को ही क्रश किया, सॉल्ट को दिखाया कि देखो, चक करके देखो, तो उसे लगा कि ये सॉल्ट है। तो इस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। इन इंग्लिश यू मस्ट रिप्लाई योर सेल्फ,
आई एम जस्ट टेलिंग यू इन हिंदी. तो why did Vijay Singh conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? विजय सिंह ने कैसे जज किया कि जो ओपोनेंट था वो उसके लिए योग्य नहीं था? क्यों जज किया? क्योंकि वो उससे पहले ही डर गया था. जो भूत था विजय सिंह से पहले ही डर गया था, जबकि विजय सिंह का ये जजमेंट बिल्कुल सही नहीं था. केवल उसने उसे छल से हराया था. अदरवाइज़ अगर वो घोस्ट जो है उसकी ट्रिक्स को समझ जाता तो वो उसके ऊपर भारी भी पड़ सकता था. तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू विजय सिंह इफ़ घोस्ट वुड अंडरस्टैंड हिज ट्रिक्स एंड ही वुड किल हिम. तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट अ राइट जजमेंट. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? वाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू accompany टू टाउन नेक्स्ट डे? विजय सिंह ने उसे अपने साथ ले जाने को क्यों कहा? घोस्ट को अपने साथ ले जाने को क्यों कहा? वो दिखाना चाहता था अपने जो पीपल थे, जो गांव के लोग जो थे, कि देखो मैंने इस घोस्ट को हराया. दैट्स वाई ही वांटेड टू कैरी द घोस्ट विद हिम द नेक्स्ट डे टू द विलेज, बिकॉज ही वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द पीपल, ही वांटेड टू शो द पीपल, ही वांटेड टू एनबिलीव द पीपल, कि मेरे ऊपर वो विश्वास करने लगे. वॉट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड? घोस्ट को ये बिलीव क्यों हुआ कि विजय सिंह डेड है, मर गया है? बिकॉज देयर वॉज नो साउंड एट ऑल वैन ही हिट द हेड ऑफ विजय सिंह विद द क्लब, सो कॉल्ड हेड. यानी कि वो जो हेड को समझ रहा था, उसको जब उसने मारा तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उसे लगा कि विजय सिंह अब मर गया है. तो विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव. व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई? विजय सिंह ने कंप्लेन की थी कि तुम्हारे केव में इंसेक्ट हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था और ये क्या था? तो विजय सिंह वॉज कंप्लेनिंग ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव. दिस वॉज द ब्लो ऑफ club on his head, and he wanted to just show to the ghost that these blows were like that of flapping of wings of an insect. क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था कि ये उसके लिए कुछ नहीं है, केवल उस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है किसी इंसेक्ट्स की. तो उसे डराना चाहता था भूत को रियली. तो बात ये थी, वॉज इट रियली अ घोस्ट? वॉज इट रियली अ घोस्ट हु विजय सिंह be fooled? Who do you think it was? Yes, maybe it is a ghost whom विजय सिंह बी फूल्ड. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विजय सिंह ने केवल जो है ये एक बहाना किया हो, उसे धन संपत्ति ऐसे ही कहीं पे मिल गई हो और वो उसने लोगों को बांट दी हो, या फिर लोग डर करके ऐसे ही भाग जाते हो. तो दिस कांट बी said that this story is the real story. This may be imagination of Vijay Singh's also, which befooled the people of his village, because he used to boast every time. That's why it can't be said that this he really met a ghost. तो ये यहाँ पर स्टोरी जो है फिनिश हो चुकी है फ्रेंड्स. तो इस स्टोरी के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको आंसर्स भी करा दिए. थैंक यू वेरी मच. And please subscribe my channel, share the video, like the video, and comment it also, and ring the bell also. Thank you very much.